अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अदालत ने बड़ा इंतहाई अहम फैसला जो है इमरान खान साहब को लेकर जारी कर दिया है और इसके साथ साथ शौकत तरीन साहब की, जो कि साबका वजीर खजाना रह चुके हैं इमरान खान साहब के दौर में, उनकी एक ऑडियो लीक हो गई है। अब इस ऑडियो लीक होने में क्या हकाइक हैं और उनकी बात का क्या आईएमएफ के साथ वाकई कोई कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को और इस अदालत के फैसले को आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ एंड तक कनेक्ट रहिएगा ताकि आप सबके जहनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और नून लीग की पॉलिसी हाल में सामने आ जाए, पता चल जाए कि ये दोनों जमातें आखिर क्या कह रही हैं। नाज़रीन, इस सैलाब की सूरत हाल में जहां पर सियासतदान अपनी सियासत में मगन थे और सियासी इंतकाम लेने में मगन थे, उस दौरान पाकिस्तान सैलाब में डूब चुका था और इस मसले को फेस कर रहा था। लेकिन जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है और जो बाहर पार्टीज हैं, उनकी हरगिज, बेशक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनकी हरगिज सैलाब से मुतासरीन अफराद की तरफ निगाह नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे को जो है वो जवाबी कार्रवाइयां कर रहे थे और सियासी जवाबात में मसरूफ थे। अचानक से 2 दिन में ही पूरे पाकिस्तान का जो है वो मंजर तब्दील हो गया और सैलाब खैबर पख्तूनख्वा, माज़रत चाहता हूँ, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस टाइम जो तमाम एरिया है वो ज़ेरे आब आ चुका है। बस्तियां उजड़ चुकी हैं, गांव उजड़ चुके हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस हालत में मैं दुआगो हूँ। अब जो ये बरसर इक़्तिदार हुकूमत है, ये क्यों उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी, वो मैं आप सबके सामने नाज़रीन रख देता हूँ। उससे पहले ये कि ये जो नून लीग की इंतकामी कार्रवाई थी, पैमरा के जरिए इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई। और पैमरा को किसने हुक्म जारी किया? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। तो पैमरा चेयरमैन ने उनका जो अहकाम है, हुक्म है, उसको सर आंखों पर रखते हुए ये फैसला जारी किया कि इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि वो दहशत गर्दी पर मबनी तकरीर कर रहे हैं, जिसकी यूनाइटेड नेशन भी तरदीद कर चुका है, आलमी इदारे तरदीद कर चुके हैं। और इसके साथ साथ बड़ी खबर यह है कि अदालत ने भी तरदीद कर दी है और पैमरा को फिल-फोर ये हुक्म जारी किया है कि फिल-फोर जो है इमरान खान साहब की तकारीर पर से जो पाबंदी है उसको हटाया जाए और पैमरा के जो चेयरमैन हैं इसको लेकर अदालत में जाहिर हों, सामने आए और जवाब दें, हाजिर हों कि ये क्यों इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही है। सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है समात, लेकिन फैसला बड़ा ये आया है कि इमरान खान साहब को जो है वो इजाज़त मिल गई है कि उनकी तकरीर अब ऑन एयर टीवी न्यूज़ चैनल्स, कास्टर्स और जो चैनल्स हैं वो ऑन एयर कर सकेंगे लाइव। तो इसके बाद नाजरीन, शौकत तरीन साहब की जो है वो ऑडियो लीक हुई है, उसमें मैं आप सबको बता देता हूं कि वो कह रहे हैं कि जो आईएमएफ की डील ये है कि 7.5 बिलियन पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आईएमएफ क्या कहता है इस हवाले से। आईएमएफ की नाज़रीन सबसे बड़ी शर्त ये है कि वफाकी हुकूमत के साथ साथ तमाम सूबे इस बात पर यकजा हों, मुत्तहिद हों कि वफाकी हुकूमत जो डील कर रही है उसमें तमाम सूबे जो हैं वो साथ देंगे। तो वफाकी हुकूमत ने तो जवाब दे दिया आईएमएफ को, मेरा ख्याल है बगैर सूबाई हुकूमतों से पूछे। अब सिंध तो राजी ही राजी है और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो है वो बड़े मसाइल पाकिस्तान के सामने रख रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत के सामने रख रहा है। तो नाजरीन, ये आईएमएफ की जो डील है वो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे मिल सकती है कि 7.5 बिलियन जो है वो इस बेस पे मिलेगा कि सूबे जो हैं वो इस बात पर मुत्तहिद हों कि वो अपना टैक्स जो है
وہ वफाकी हुकूमत को देंगे और मदद करेंगे जो कर्जे हैं उनको उतारने में। तो नाज़रीन, अब आज जो है जो वज़ीर ख़ज़ाना है साबिक़ा, उन्होंने फ़ोन किया है वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब को और उनको अहकामात जारी किए हैं कि ये वफाकी हुकूमत को कह दिया जाए कि हम जो हैं अब इस डील से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, और बहाना बनाया है सैलाब का कि सैलाब जो है इस वक्त ये मुसीबत जो है वो सूबे फेस कर रहे हैं, तो हमारे तमाम फंड्स जो हैं वो मुतासिरीन को चले जाएंगे। इस वजह से IMF डील के तहत जो डील में ये चीज़ लिखी गई है कि सूबे अपने फंड्स दें वफाकी हुकूमत को, तो हम जो हैं सूबा पंजाब जो है वो अपने फंड्स हरगिज़ नहीं देगा वफाकी हुकूमत को। अब इससे क्या होगा, इनका जो प्लान है इमरान खान साहब का कि फिल फौर इंतखाबात करवाए जाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि इसी साल हो जाएंगे। क्योंकि वफाकी हुकूमत का जब साथ नहीं दिया जाएगा सूबा पंजाब की जानिब से, तो क्या होगा कि पाकिस्तान में डॉलर की कमी होती जाएगी और बिल आखिर ये शहबाज शरीफ साहब को घुटने टेकने पड़ने हैं और इंतखाबात का ऐलान करना पड़ना है, क्योंकि सूबा पंजाब जो है और खैबर पख्तूनख्वा सूबा जो है वो हरगिज़ जो वफाकी हुकूमत की डील्स हैं उनमें उनका साथ नहीं देगा। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर शौकत तरीन साहब ने सलाम मुतासरीन को बुनियाद बनाकर ये एक कार्ड फेंका है, ये एक पत्ता खेला है, जो कि जल्द इंतखाबात, फौरी इंतखाबात की तरफ एक बड़ा कदम है, और इससे तमाम सियासी मंजर जो हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि ये दोनों सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे को जवाबी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, सियासी इंतकाम में मुलविस हैं, और अचानक से जो है वो सैलाब ने हमला किया पाकिस्तान पर। अब दोनों जमातें बौखला गई हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए। अब इस सूरत हाल में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इंतहाई मसाइल का सामना कर रहे हैं, और उसके बाद जब उनको ये मसला फेस करना पड़ेगा कि सूबे फंड्स नहीं जारी करेंगे और सूबा साथ नहीं देगा तो IMF की डील नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा नाजरीन कि शहबाज शरीफ साहब को घुटने टेकने पड़ेंगे और फिल फौर इंतखाबात का ऐलान करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे। इन हकाइक से नतीजा खींच करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।